हरियाणा का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हुए सिविल अस्पताल जिंद के एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्हें न्यूयॉर्क सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट द्वारा आयोजित और अमेरिका सरकार द्वारा प्रायोजित 78वें पोस्ट ग्रेजुएट एनेस्थीसिया सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर के रूप में आमंत्रित किया गया। यह सम्मेलन चिकित्सा जगत के सबसे प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में से एक है। यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि पूरे विश्व में केवल 10 विशेषज्ञों को अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर के रूप में चुना गया। इनमें भारत से एकमात्र डॉक्टर गुप्ता का इस सम्मान के लिए चयन हुआ। इतना ही नहीं, वे महज 27 वर्ष की उम्र में इस उपलब्धि को हासिल करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय स्कॉलर के रूप में भी सम्मानित हुए। डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता ने न्यूयॉर्क में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया बल्कि एनेस्थीसिया क्षेत्र में अपने अनुभवों को अंतर्राष्ट्रीय मंच से साझा करते हुए भारत की श्रेष्ठता और क्षमताओं को भी प्रस्तुत किया। डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता ने बताया कि यह उनके लिए एक विस्मरणीय अनुभव था। न्यूयॉर्क में मैंने विश्व के प्रमुख एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और स्वास्थ्य विशेषज्ञों से उनके अनुभवों से और अत्याधुनिक तकनीकों एवं नवाचारों के बारे में सीखा। जो भी मैंने वहां से सीखा उसे मैं अपने कार्य क्षेत्र जिंद और देश के स्वास्थ्य क्षेत्र को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसके साथ ही मैं आगे भी नई नई रिसर्च कर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का प्रयास करता रहूंगा। बता दें कि दिल्ली से न्यूयॉर्क की यात्रा के दौरान एयर इंडिया की 16 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट में भारतीय मूल की एक अमेरिकन वृद्ध महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनकी नब्ज रुक चुकी थी और स्थिति गंभीर थी। तभी डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता आगे आए और 3 घंटे की अथक मेहनत और सूझबूझ से महिला को होश में लाया। वो अक्सर अपने साथ कुछ इमरजेंसी किट दवाइयां रखते हैं जो इस मुश्किल वक्त में काम आ गई। उनकी तत्परता से न केवल महिला की जान बची बल्कि फ्लाइट की आपातकालीन लैंडिंग से भी बचाव हुआ। इस मानवीय कार्य के लिए फ्लाइट क्रू और सहयात्रियों ने खुले दिल से उनकी सराहना करते हुए तालियों से उनका सम्मान किया। साथ ही एयर इंडिया ने भी ईमेल द्वारा प्रशंसा पत्र भेजकर आभार व्यक्त किया। डॉक्टर मृत्युंजय गुप्ता की यह उपलब्धि हरियाणा भारत के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने न केवल अपने कार्य क्षेत्र में उत्कृष्टता का परिचय दिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को एक नई पहचान दिलाई। उनका संकल्प और प्रतिबद्धता हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। एनवन लाइव की खास खबर। तो मेरी 16 घंटे की फ्लाइट के दौरान जब एयर इंडिया की मेरी फ्लाइट रात को 2:30 बजे उड़ान भरी न्यूयॉर्क के लिए, और ये लगातार 16 घंटे की फ्लाइट थी। और ड्यूरिंग द फ्लाइट 6-7 घंटे के बाद जब हवाई जहाज समंदर के ऊपर था, तब उसी समय एक हमारे पास एक मैसेज आता है कि कोई अगर डॉक्टर यहाँ पर या कोई नर्स यहाँ पर अगर है तो कृपया करके आ जाइए, एक पेशेंट है जो उसको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो मैं तभी तुरंत मैंने बोला कि मैं डॉक्टर हूँ, और मैं तुरंत उस पेशेंट के पास, उस पैसेंजर के पास गया। तो जब मैं गया तो मैंने देखा कि उनकी नब्ज़ नहीं थी, और मैंने उनकी साँसें चेक करी तो साँस भी बहुत धीमे से चल रही थी, और नब्ज़ बिल्कुल भी उनकी नहीं थी। ऊपर गर्दन पे नब्ज़ चेक करी जिसको हम कैरोटिड पल्स बोलते हैं, वो भी उसमें मौजूद नहीं थी। तो मैंने इमीडिएटली उनको बताया कि इनको, पेशेंट को काफ़ी दिक्कत हो गई है, हमको मेडिकल हेल्प की इमीडिएटली ज़रूरत है। तो उनके पास, मैं हमेशा अपने पास मेडिकल किट रखता हूँ, मैं अपने पास इमरजेंसी दवाइयाँ रखता हूँ मैं अपने पास। तो चांस से उस टाइम मेरे हाथ में ही मेरे बैग, जो मेरे बैग में साइड बैग लटका हुआ था, उसके अंदर मेरे पास इमरजेंसी मेडिसिन थी, कुछ इंजेक्शंस भी थे मेरे पास। उन्हीं इंजेक्शंस को मैंने इमीडिएटली लगाया और उस पेशेंट को फ्लोर के ऊपर मैंने उसी टाइम वो लिया। लकीली हमारे साथ एक नर्स भी थी जो अमेरिकन नर्स थी, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प करी, और जबकि डॉक्टर में मैं था तो मैंने इमीडिएटली उनको इंजेक्शन दिए। लगभग हमें 3 घंटे का मेहनत लगी, मुझे, नर्स को, और जो हमारे क्रू मेंबर बाकी जो फ्लाइट के थे उन सब ने मिलकर पेशेंट को रिवाइव किया। क्योंकि उस टाइम पे प्रॉब्लम ये आ गई थी कि वो हेलीकॉप्टर, जो प्लेन था हमारा, वो समंदर के ऊपर था। तो अगर वो किसी शहर के ऊपर होता तो एक इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती थी, लेकिन समंदर पे होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करवाना भी रिस्की था। तो वो बार बार मुझसे पायलट ये पूछ रहा था कि क्या इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि एक महिला की जान की बात थी। तो मैंने उनको बोला कि हम अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो लकीली वहाँ पर बीपी की मशीन भी थी हमारे पास, मेरे पास मेरा स्टेथोस्कोप था और कुछ इंजेक्शन थे। प्लेन के अंदर ये सब चीज़ें मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि प्लेन के अंदर सीट जो होती है वो बहुत ही साथ-साथ में होती है, टाइट-टाइट होती है, और उस प्लेन में लगभग 500 साढ़े 500 यात्री सवार थे और रात का समय हो गया था। लेकिन तब भी हम लोगों ने आपस में सबने मिलकर, और मेरे पास जो दवाइयाँ थी उनसे हमने उसको किया। लगभग लगभग 1 डेढ़ घंटे, 1 आधा घंटे के 1 डेढ़ घंटे के बाद
पेशेंट को थोड़ी नर्व्स फील हुई, तो मैंने बोला कि नहीं, हम इसको ट्रीट कर सकते हैं यहाँ पर भी। और कुछ दवाइयाँ जो इमरजेंसी की फर्स्ट एड किट जो प्लेन वालों के पास भी होती है, उसकी मदद से, और कुछ दवाइयाँ मेरी मदद से हमने उसको पेशेंट को ठीक किया। और 3 घंटे के बाद उसका बीपी भी नॉर्मल आ गया, और उसकी सांस भी, ऑक्सीजन लेवल भी, उसका सेचुरेशन लेवल भी उसका 100% आ गया। तो ये उन्होंने मेरा काफ़ी धन्यवाद किया। वो भारतीय मूल की महिला है, लेकिन बहुत सालों से अमेरिका में सेट हो चुकी हैं, अमेरिकन ही हैं अब तो उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क में अपने घर पे डिनर पे भी बुलाया। मैं न्यूयॉर्क में 6 दिन के लिए रहा, तो उन्होंने मुझसे 6 दिन मुझे मुझे अपने घर पे डिनर पे भी बुलाया। और उन्होंने मुझे बोला कि जब भी आप न्यूयॉर्क आएंगे तो आप हमारे घर पे ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने अभी भी, उनका कुछ दिन पहले जब मैं इंडिया आया तो उनका फ़ोन आया कि आप सही से पहुंच गए। उन्होंने मेरा फिक्र किया, उन्होंने काफ़ी धन्यवाद किया। और एयर इंडिया जो है, उनकी तरफ से भी मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला। जब हमने पेशेंट को रिवाइव किया तो सबने तालियां भी बजाई हमारे लिए, मेरा नाम भी अनाउंस किया गया फ्लाइट की तरफ से। तो मेरे लिए तो मेरी एक ड्यूटी है ये। मुझे तो जब भी कभी, अगर मैं हमेशा से अपने पास इमरजेंसी किट इसीलिए रखता हूँ, अपना स्टेथोस्कोप भी इसीलिए रखता हूँ, ताकि कभी सड़क पे या कहीं पर भी ऐसी कोई समस्या हो तो मैं इसे संभाल पाऊँ। अगर मेरी वजह से किसी की जान बचे तो शायद मेरा प्रोफेशन है जो, वो मेरी पढ़ाई है जो, वो सफल हो जाए।